प्रिया आज सुबह से ही खुद को अपने पास्ट से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही थी और फाइनली रात होते होते वो इसमें कामयाब भी होने लगी। तो अब वो काफी लाइट फील कर रही थी और सबसे खास बात ये थी कि जिस चीज ने उसका मूड बेहतर करने में सबसे बड़ी हेल्प की थी वो थी अभय की भेजी हुई ओल्ड मेलोडीज वाली प्लेलिस्ट, जिसे पता नहीं वो कितने घंटों से बार बार सुने जा रही थी। एक्चुअली अभय ने दूर से ही सही पर उसकी एक बहुत बड़ी हेल्प की थी, जिससे प्रिया खुद को अपने फालतू कुमार के और भी करीब पा रही थी। आज मुझे कल से तो कितना बेटर फील हो रहा है। ऑल थैंक्स टू फालतू कुमार की ओल्ड मेलोडीज वाली प्लेलिस्ट और ऑफ कोर्स मेरे कुछ कॉलेज फ्रेंड्स जिनके साथ मैंने आज क्लासेस के बाद थोड़ा सा बाहर घूम लिया। आयशा और मेरे बाकी सारे फ्रेंड्स से इतने टाइम के बाद मिलके कितना अच्छा सा मूड हो गया था, एकदम मस्त वाला। और सबसे अच्छा तो ये था कि आज चिराग नहीं था उन सबके साथ, तो मुझे तो कोई टेंशन भी नहीं हुई। हाँ, पहले तो हम मॉल में गए और फिर हमने किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में टेस्टी खाना खाया। वाओ, क्या मजा ही आ गया आज तो। अभी रात को 9 बजे तो मैं घर में घुसी हूँ पूरा दिन मस्ती करने के बाद। मुझे तो लगा था मम्मी पापा लेट आने पर बहुत ही गुस्सा करने वाले हैं, बट इस मामले में तो मेरा आज का दिन कुछ ज्यादा ही लकी निकला। वैसे तो मैंने कॉलेज से उन्हें फोन कर दिया था कि भाई मुझे आने में देरी हो सकती है, बट पेरेंट्स का दिमाग तो क्या पता, भगवान जाने किस बात पे भड़क जाए। बट फिर भी सब कुछ स्मूथली निकल गया। ऐसा लग रहा है कि मैं सारी टेंशन भुला के जैसे अपने ओल्ड प्यारी सी इनोसेंट वाली लाइफ में वापस से आ गई हूँ, जिसमें कोई रिलेशनशिप ट्रबल का नामो निशान तक नहीं है। अब बस दिन को परफेक्टली एंड करने के लिए मुझे थोड़ी देर फालतू कुमार से किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने को मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। और अगर कभी रिहान की याद आई तो मैं उसे ऐसे हैंडल करना चाहूंगी कि मुझे जरा सा भी फर्क नहीं। फाइनली आ गए मेरे फेसबुक फ्रेंड। आज मुझे तो नहीं लगता कि ये फालतू कुमार मुझसे प्यार वाले टॉपिक के बारे में जरा सा भी बात करने में इंटरेस्टेड होगा, क्योंकि कल इसने बहुत क्लियरली नोटिस किया था कि मेरा मूड कितना ऑफ हो गया था। चलो पढ़ूं तो सही, आज क्या भेजा है इसने। हाय, मेरी सैड होकर भी सुंदर सी दिखने वाली प्रिया जी। कैसी हैं आप? मुझे तो लगा था कि हमने परसों ज्यादा डीप बातें कर ली थी, बट अगर मैं कल की कॉन्वर्सेशन के बारे में सोचूं तो उससे ज्यादा डीप और सीरियस तो कुछ हो ही नहीं सकता। क्या तो माहौल हो गया था कल। पुरानी बातें ऐसे निकल रही थी कि पूछो ही मत। और सिर्फ आप ही नहीं थी जिसने अपना फोन साइड में रखकर सारी रात ओवर थिंक किया होगा। मैं ऊपर से तो हंसी मजाक कर रहा था, आपको हंसाने की कोशिश में लगा हुआ था, बट अंदर से मैं भी इतना होपलेस सा फील कर रहा था ना कि कितने सारे बेकार के थॉट्स आए जा रहे थे माइंड में। हाँ नहीं तो। बट मैंने आज सोच लिया है कि आज हम पूरा टाइम सिर्फ एक दूसरे से फ्लर्ट करेंगे और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्स देंगे, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। भाई आपको भी तो पता चले कि आपका ये आशिक आपके पीछे कितना दीवाना हो रखा है। क्यों करूं आपकी खूब सारी तारीफ? वैसे रहने दीजिए, हर बार मैं ही बोल रहा होता हूँ, इस बार आपकी बारी। आप दीजिए ना मुझे कोई प्यार भरा कॉम्प्लीमेंट, प्लीज प्लीज। ये मूड ऑफ वाली बात ना कल की हो चुकी है। मैं ना बहुत स्ट्रांग बंदी हूँ, ऐसे पूरा दिन सैड पड़े रहने वालों में से नहीं हूँ मैं। तो अगर मुझे सैड देख के तुमने मेरा फायदा उठाने की सोची भी ना तो फोन के अंदर से निकाल के थप्पड़ मारूंगी एक चट्टाक से। और ये सब छोड़ो, मुझे तो ये बताओ कि तुम्हें ऐसा क्या इंटरेस्ट आता है मुझसे कॉम्प्लीमेंट्स लेने में? तुम्हें हमेशा अपनी तारीफें सुननी रहती है क्या? मतलब कोई ना कोई लड़की तो चाहिए ही ना तुम्हें अपनी ईगो को बूस्ट करने के लिए। क्यों तुम्हारी पता नहीं कहाँ से हिम्मत हो जाती है मुझसे फ्लर्ट करने की, वो भी इतने खुले में। आज तक किसी ने ये चीज ट्राई तक नहीं की है मेरे साथ। कॉम्प्लीमेंट्स तो छोड़ो, अच्छी खासी बेइज्जती करके सोने के लिए भेजूंगी तो अच्छा लगेगा तुम्हें? नहीं ना, इसीलिए चुप रहो तुम फालतू कुमार कहीं के। सैड होने के बाद आए बड़े मेरा फायदा उठाने के लिए। चखा दिया ना अच्छा खासा मजा। बेचारे के फड़फड़ाने के पहले ही पंख काट दिए मैंने। वैसे हम दोनों चाहे एक दूसरे से कितना मर्जी मजाक क्यों ना कर ले, बट ये जो हमारी खट्टी मीठी फ्रेंडशिप है ना, ये सब कुछ लास्ट में हैप्पी कर देती है। यार आज तो ऐसा मत करो बेबी, भला मैं अपने बर्थडे वाले दिन ऐसे थप्पड़ खाया हुआ कैसा लगूंगा? वैसे ऐसा करो, तुम मेरे घर ही आ जाओ मेरे गाल पर थप्पड़ मारने के लिए, फिर मैं तुम्हारा हाथ कस के पकड़ के तुम्हें अपने पास ही बैठा लूंगा 2-3 दिन के लिए। इसी बहाने तुम मेरे साथ आराम से मेरा बर्थडे तो सेलिब्रेट कर ही लोगी ना? क्यों?
पर याद रखना कोई अच्छा सा बड़ा सा सरप्राइज गिफ्ट लाना मत भूलना। मैं तो कहता हूँ 2-2 गिफ्ट्स लेके आना, एक मेरा बर्थडे गिफ्ट हो जाएगा एंड दूसरा मेरा बर्थडे भूल जाने का सॉरी गिफ्ट भी तो होना चाहिए ना। चलो अब फटाफट से आओ भाग के, मैंने तुम्हारे लिए अच्छा सा खाना भी बनवा के रखा है मम्मी से, एंड केक भी ले आऊंगा तुम्हारा मुंह मीठा कराने के लिए। मैं तुम्हारा थप्पड़ खाऊंगा और तुम केक खा लेना। है तुम्हारा बर्थडे आज? पूरा दिन निकल गया, हमने कल भी कितनी सारी बकवास की, पर तुमने मुझे ये बताना जरूरी नहीं समझा कि तुम्हारा बर्थडे है आज। उफ, कैसे लड़के हो यार तुम, एकदम झल्ले से। तुम्हारी आधी हरकतें ना ऐसे मेरे सर के ऊपर से फुर करके चली जाती है, पूछो ही मत। अच्छा ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम मुझे क्यों ब्लेम कर रहे हो कि मैं तुम्हें बर्थडे भूलने का सॉरी गिफ्ट दूं? तुमने आज तक कभी मुझे बताया है क्या कि तुम्हारा बर्थडे कब आता है? हाँ बेटा, गलती खुद करो और नाम मुझ पे लगा दो। सही खेल रहे हो तुम हीरो। यार ऐसे कैसे इसने मुझे अपने बर्थडे के बारे में नहीं बताया? माना कि मैं कुछ ज्यादा नहीं करती इसके लिए, बट कम से कम मुझे पता होता तो मैं रूड तो नहीं होती इसके साथ। और ऑफ कोर्स हैप्पी बर्थडे का मैसेज ही कर देती कल रात को 12 बजे। बट खैर इसमें मेरी क्या गलती है, मैं थोड़ी ना कुछ भूली थी। अच्छा सॉरी यार, अब नहीं बता पाया तुम्हें अपना बर्थडे। तुम बताओ मैं क्या करता, कल दोनों का ही पास्ट की बातें करके मूड इतना ऑफ हो चुका था ना कि मेरे बर्थडे की बात तो कब दिमाग से निकल गई पता ही नहीं चला। एंड सुबह भी मुझे लगा कि कहीं तुम कॉलेज में बिजी ना हो। वैसे मेरे लिए बर्थडे होना कोई बहुत बड़ी बात है भी नहीं, ये दिन उल्टा मुझे बाकी के नॉर्मल दिनों से ज्यादा सैड और बोरिंग लगता है, क्योंकि साल के एक दिन तो लोग तुम्हें भर भर के अटेंशन दे देते हैं, बट बर्थडे के अगले दिन होते ही इतनी जल्दी तुम्हें अपने दिमाग और जिंदगी दोनों से बाहर निकाल फेंकते हैं, जैसे मैं बस एक ही दिन का फ्रेंड बना था तुम्हारे साथ। भाई किसी बंदे की वैल्यू करनी है तो हमेशा ही करो ना, ये एक दिन का क्या कंपलसरी रूल है कि इस दिन तो कुछ अलग ही करना है। अजीब, बट खैर फिर भी सॉरी, मुझे तुम्हें टाइम से बता देना चाहिए था कि मेरा बर्थडे आने वाला है। बट अब गुस्सा क्यों हो रही हो मुझसे? वैसे भी मेरा बर्थडे ओवर होने में सिर्फ 10 ही मिनट तो बचे हुए हैं, अब तो विश कर दो ना मुझे, मैं ऐसी चीज को अपना गिफ्ट समझ के खुश हो जाऊंगा। बाकी क्या पता अगले बर्थडे पर तुम मेरे साथ ही बैठी हो और केक भी काट रही हो। क्यों, फ्यूचर का तो हमें क्या पता। ओहो, ये पता नहीं कैसी फिलॉसफी है तुम्हारी भी ना, तुम्हारी तरह अजीब सी है। अब यार एक दिन की हो या 2 दिन की, जो भी अटेंशन मिलती है ना उसे झट से लपक के ले लेना चाहिए, और तुम हो कि मजे उठाने की बजाय उसी में कमियां निकाल रहे हो। उफ। खैर आज तुम्हारा असली गिफ्ट तो ये होने वाला है कि मैं तुम्हारे सारे चीप कमेंट्स और हर बात पर फ्लर्ट करने की आदत को पूरी तरह से इग्नोर कर दूंगी, और ना ही तुमसे जल्दी इरिटेट होंगी या गुस्सा करूंगी, ठीक है? वैसे हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर फालतू कुमार, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये अब खुद इमेजिन कर लो अपने दिमाग में कि मैं तुम्हारे लिए गाना गा के सुना रही हूँ। हाँ पता नहीं इसका आज का दिन कैसा गया होगा यार। मैं तक अपने बर्थडे वाले दिन आसपास के लोगों से कितनी सारी चीजें एक्सपेक्ट कर लेती हूँ, और जब लास्ट में अगर वो चीजें पूरी ना हो तो मुझे फिर डिसअपॉइंटमेंट भी डबल ही होती है। हाँ नहीं तो चलो पूछूंगी इससे आगे। थैंक यू जी, थैंक यू मेरी बेस्ट फ्रेंड। वैसे पता है मैं एक्चुअली खुश हूँ कि मैंने आपको पहले से अपने बर्थडे के बारे में नहीं बताया, क्योंकि रात को 12 बजे विश करके तो कोई भी तुम्हें विश करने वाला पहला बंदा बन सकता है, बट खास इंसान तो मुझे लगता है कि वही होता है जो तुम्हें लास्ट में विश करे, एकदम लास्ट टाइम पे, क्योंकि फिर तुम सोते टाइम उसी के बारे में सोच के सोते हो ना, तो हुई ना ये चीज ज्यादा स्पेशल। तभी तो आप मेरे लिए आज और भी स्पेशल हो गई हैं मेरी मैडम, वरना क्या तो लोगों ने मेरे बर्थडे विशेस की बहारें लगा दी थी आज मेरे चैट बॉक्स में। ऐसे ऐसे लोग मेरी फेसबुक की टाइमलाइन पर बर्थडे विशेस पोस्ट कर रहे थे ना, जिनसे मेरी बात तक नहीं होती, और जिन्होंने पता नहीं मुझे लास्ट टाइम कितने साल पहले देखा होगा। मेरे स्कूल के बैचमेट से लेकर मेरी मम्मी की फ्रेंड, जिनकी शक्ल तक मुझे याद नहीं, सबने इतनी बड़ी बड़ी विशेस लिख के भेजी है ना मुझे कि पूछो ही मत। मेरी मम्मी मेरे सामने बैठ के फॉर्मेलिटी के लिए मेरी फोटो फेसबुक पर डालकर मुझे वहां पर विश कर रही हैं। लोग भी ना एक नंबर के वियर्ड होते हैं। कभी कभी तो लगता है कि अपने पूरे परिवार में सबसे ज्यादा नॉर्मल इंसान एक सिर्फ मैं ही हूँ। हाँ नहीं तो। ये तो मेरे साथ भी बहुत होता है। वैसे ये सब छोड़ो ना, तुमने आज का दिन कैसे बिताया ये बताओ मुझे।
मतलब कुछ ना कुछ स्पेशल तो किया ही होगा ना। कहीं घूमने फिरने गए या फिर किसी रेस्टोरेंट में कुछ खाने के लिए गए? बताओ बताओ। हाँ, मैं तो अपने बर्थडे वाले दिन कुछ भी काम की चीज करती नहीं। एक दिन पूरा सिर्फ एंजॉयमेंट और आवारागर्दी में ही बिता देती हूँ। अटेंशन का तो बिल्कुल मस्त में फायदा उठाती हूँ मैं। ना, कुछ किया ही नहीं मैंने ज्यादा खास। वही सुबह टाइम से काम पर चला गया, थोड़ा बहुत अपने दोस्तों के साथ ऑफिस के बाहर ही हैंग आउट कर लिया हर रोज की तरह। फिर बाहर से एक बर्गर खा के घर आया तो मम्मी ने अच्छा खाना बनाया हुआ था, तो बस ये कुछ स्पेशल हो गया। उसके अलावा तो सब कुछ नॉर्मल सही रहा। अब भाई मैं कोई 14 साल का बच्चा थोड़ी ना हूँ जो अपनी बर्थडे पार्टी के लिए बर्थडे के एक हफ्ते पहले से ही एक्साइटेड रहना शुरू कर दूंगा। क्यों, बड़े लोग तो अपना बर्थडे ऐसे ही बनाते हैं ना। वैसे मैं सोच रही थी कि तुम्हें कोई बड़ा सा पैराग्राफ लिख के विश ना करूं, क्योंकि ये तो हर अगला बंदा करता ही है बर्थडे वाले दिन। एंड तुम्हें पता नहीं ऐसे कितने पैराग्राफ्स मिले होंगे आज तो मेरा पैराग्राफ भी कहीं मान के चलो भीड़ में ही खो कर रह गया। या फिर यार देखो, तुम तो हवा में उड़ने लग जाओगे इसे पढ़ के। बट फिर भी मैंने सोचा कि तुम्हें किसी खास तरीके से ही आज विश कर दिया जाए। तो ये लो, हैप्पी बर्थडे। अब है, तुम मेरी लाइफ में इतनी अनएक्सपेक्टेड टाइम पर आए हो ना, जिस वक्त शायद मुझे एक बहुत अच्छे फ्रेंड की जरूरत थी। एंड मैं बहुत खुश हूँ कि हम धीरे धीरे इतने क्लोज आ गए। यू आर वेरी स्पेशल टू मी। स्पेशली कल के बाद मैं धीरे धीरे तुम पर ट्रस्ट भी करने लग पड़ी हूँ। बाकी तुम हो तो बहुत अच्छे इंसान, तो उसके बारे में स्पेसिफिकली क्या ही बोलूं। बस इतना काफी है। अब चने के झाड़ पर चढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। और ऐसे प्रिटेंड करना जैसे मैंने कभी ये मैसेज तुम्हें भेजा ही नहीं। इसके रिप्लाई में सिर्फ गुड नाइट और बाय लिख के भेजना। अगर इससे ज्यादा भेज के मुझे शर्मिंदा किया ना तो मैं कभी बात नहीं करूंगी तुमसे। चलो बहुत हुआ आज का। गुड नाइट माय फ्रेंड। गुड नाइट, बाय। प्रिया सारा दिन इधर से उधर भटकने के बाद रात 10 बजे जब घर पहुंची तो उसमें डिनर तक करने की हिम्मत नहीं थी। दरअसल उसके टीचर ने अचानक उसे एक बुक लाने की डिमांड कर दी थी, तो प्रिया वो बुक ढूंढने के चक्कर में दिन भर मार्केट में यहां से वहां चक्कर काटती रही। तो अब वो बेचारी थकी हारी बेड पर ऐसे बैठी हुई थी जैसे उसके हाथ पैरों में जान ही ना हो। ओह गॉड, आज का दिन कितना ज्यादा हेक्टिक रहा। ऊपर से सबसे बेकार बात तो ये कि मुझे बुक के लिए अकेले ही सारा दिन भटकना पड़ा, क्योंकि वो वाली बुक तो मेरे सारे फ्रेंड्स के पास पहले से ही थी। वैसे गलती तो मेरी है, मैं कब से टाल रही थी यार। और लो, अब वो आउट ऑफ स्टॉक हो गई। वाह यार प्रिया, कितनी बड़ी वाली आलसी हो गई है तू। पूरा दिन इंटरनेट पर चैटिंग कर सकती है, फालतू की बुक्स पढ़ सकती है, लेकिन काम की चीज भूल जाती है ना। यार इस बुक ने तो मेरा मूड स्पॉइल कर दिया। और उससे भी ज्यादा बेकार चीज तो वापस आते हुए हो गई। मतलब जब मैं घर लौट रही थी तो मेरे फेसबुक पेज पर किसी अननोन लड़की ने बड़ा सा मैसेज पोस्ट कर दिया। अगर आपको अपनी वेब नॉवेल के नए एपिसोड्स टाइम से अपलोड करने की नहीं होती है तो राइटर बनने क्यों बैठी हो? अगर अपनी डेडलाइन के अंदर अंदर लिखने में आलस आता है तो फालतू का फेम क्यों चाहिए? चुपचाप घर बैठो ना। सीरियसली, ये भी कोई तमीज हुई किसी से बात करने की भला? हालांकि मैं इसी नई जनरेशन की हूँ, बट ये बात मैं भी अच्छे से जानती हूँ कि जब से इंटरनेट आया ना तब से लोगों में ऐसी फालतू बोलने की हिम्मत बहुत ज्यादा आ गई है। हाँ, नहीं तो कभी भी मुंह उठा के ऑनलाइन आ जाएंगे और किसी को भी कुछ भी बोल देंगे बिना उसकी प्रॉब्लम्स और जिंदगी के बारे में जरा सा भी कुछ जाने। ये कैसे बात कर रही थी वो मुझसे कि मैं सिर्फ फेम के लिए राइटर बनी हूँ? अरे माना कि मुझे 3-4 दिन के ऊपर हो गया है नया एपिसोड अपलोड करने में, बट इसे कुछ पता है मेरी मेंटल स्टेट कैसी चल रही थी? यार मैं 1 घंटा तक नहीं निकाल पा रही थी लिखने के लिए। एक तो आजकल कॉलेज का इतना सारा काम होता है, वहां से ही लेट होती हूँ फ्री। फिर कुछ दिन से मेरा मूड भी तो थोड़ा डाउन चल रहा था। बट नहीं, इन्हीं से क्या, ये तो बस आ जाते हैं दिल पर चुभा देने वाले कमेंट्स लिखे। इतना डीपली हर्ट कर देते हैं यार। कभी कभी तो लगता है कि राइटर। आज तो मैं इतने गुस्से में हूँ कि खाना खाना तो छोड़ो, मेरा पहली बार फालतू कुमार से तक बात करने का मन नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है अगर इसने जरा सी भी कोई बात पे अपना मुंह खोला ना तो सारा का सारा गुस्सा इस पर फट पड़ेगा। बट खैर, अब ये मुझे अगर अपना फ्रेंड बोलता है तो इतने मूड स्विंग्स को भी हैंडल कर ही सकता है मेरे। हाँ नहीं तो चलो जो भी हो देखी जाएगी। देखो तो सही क्या बोल रहा है आज।
और भाई मेरी डियर डियर प्रिया जी, क्या कर रही हैं आप आज? मुझे पहले लगा था कि हर दिन की तरह मैं आज की कॉन्वर्जेशन भी हाय हेलो से स्टार्ट करूं, बट हर दिन सेम चीज बोलते बोलते भी मैं बोर होने लगा हूं। अब क्या ही कर सकता हूं मैं, जब आप ही हैं जो मुझसे फेस टू फेस मिलने तक को तैयार नहीं है। वरना अगर मेरा बस चलता ना तो मैं तो क्या नए नए टॉपिक ढूंढ के लाता आपसे बात करने के लिए। पर अब आपको कौन ही समझाए, कहीं मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया ना तो आप तो मुझे सीधा ब्लॉक ही मार देंगी फटाक से। बट इतना बोलना तो अलाउड होना ही चाहिए यार मुझे। कल मेरा बर्थडे था तो इतनी लिबर्टी तो देनी चाहिए आपको अपने फ्रेंड को। खैर ये सब छोड़िए और आप मुझे ये बताइए कि आपके साथ आज कुछ भी खास या फिर इंटरेस्टिंग हुआ। मुझे अभी अभी याद आया कि मैंने बहुत ही टाइम से आपसे एक क्वेश्चन नहीं पूछा, तो आज सोचा कि पूछ ही लेता हूँ। क्यों, बताओ बताओ। देखो बर्थडे ना कल था तुम्हारा, आज तो बस कोशिश करते रहना कि मुझसे दूर ही रहो। मेरे हाथ पे मत चढ़ जाना, क्योंकि आज तुम जरा सा भी कुछ बोलोगे ना तो मैं बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाऊंगी। हाँ नहीं तो पहले ही बता देती हूँ। अच्छा खासा मूड इतने टाइम बाद सही चल रहा था, पर ये इंटरनेट पर अपना फ्री का ओपिनियन देने वाले लोग ना पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। शांति इनको मंजूरी नहीं रहती है, जबकि मात्र चैन नहीं मिलता है लोगों को जब तक ये लोग मेरी जैसी काम से काम रखने वाली बंदी का मूड ना खराब कर दे। और तुम क्या ये हर दिन अपनी बकवास भरी फ्लर्टिंग लेके आ जाते हो? बोला ना मैंने तुमसे कि नहीं मिलना मतलब नहीं मिलना। हर दिन इस बात को मेंशन करने से मेरी ना हाँ में बदल जाएगी क्या? बेले कहीं के। यार मैं कितना ट्राई कर रही थी इस पे गुस्सा ना करूं, बट ये है कि दोबारा से मिलने का टॉपिक खोल के बैठ गया। लेकिन तू शांत रह प्रिया, इस बीच में इस बेचारे की क्या गलती है? बहुत ही कामली इसको पूरा मैटर बता दे, क्या पता इसकी कोई एडवाइस तेरी हेल्प ही कर दे। ओहो मेरी जान, अब क्या मैटर हो गया आपके साथ? जहां तक मुझे याद है मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे आपका मूड खराब हो, तो फिर मुझ पे अपना गुस्सा क्यों निकाल रही हो? मेरे को ना आपकी ये बात जरा सी भी समझ में नहीं आती कि वैसे तो आप पूरी दुनिया के सामने इतनी स्वीट हो और नॉवेल्स भी प्यार मोहब्बत की लिखती हो, फिर मुझसे ऐसे रूड क्यों हो रही हो? हाँ, जैसे कि मैंने आपसे आपकी दोनों किडनी की डिमांड कर दी हो। इतना प्यारा सा इनोसेंट सा तो हूं मैं, हर रात अपनी बेइज्जती करा के भी आपका मूड ठीक कराने को दौड़ा चला आता हूं। अब बताओ तो सही कि हुआ क्या है? किसने परेशान कर दिया मेरी बेबी प्रिया को जो मुझ पे चिल्ला रही है? हाँ, थोड़ा शांत होके बताइए। अरे यार तुम हर चीज को अपने आप पर मत लिया करो। मैं तुम पर नहीं भड़की हूँ। मेरे साथ आज जो इंटरनेट पर हुआ है ना, एक सिचुएशन को लेके इरिटेटेड फील कर रही हूँ। एक तो हुआ ये था कि आज मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा थकी और भूखी थी, क्योंकि आज मुझे किसी काम से बहुत देर तक भटकना पड़ा, और ऊपर से अभी तक मैं घर भी नहीं पहुंची थी कि मैंने इंटरनेट पर एक लड़की का बुरा सा कमेंट पढ़ लिया मेरी राइटिंग को लेके। अरे जस्ट बिकॉज मैं अपनी वेब नॉवेल का नया एपिसोड अपलोड करने में थोड़ी सी लेट हो गई तो उटपटांग से कुछ भी लिखने लग गई। यार सच बता रही हूँ, राइटर होना भी कोई आसान काम नहीं होता है। ऐसा लगता है जो चीज पहले मैं सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए करती थी ना, अब वो मेरी ड्यूटी बन गई है। लिखना कितना पसंद था मुझे, बट अब ऐसे लोगों की प्रेशर की वजह से ना अब मैं मन लगा के लिख भी नहीं पाती हूँ, क्योंकि यार गुड क्वालिटी एपिसोड लिखने में इंसान को थोड़ा टाइम लगता ही है ना। चुटकी बजाते ही सारे काम तो नहीं हो जाते, और फिर राइटर की जॉब बहुत डिफिकल्ट होती है। जब तक अंदर से कुछ नहीं आएगा तो दिमाग में कंप्यूटर पे टाइप कैसे कर पाऊंगी मैं? अब मेरी इकलौती होप ये फालतू कुमार है कि अगर कोई और ना समझे ना तो पक्का ये तो मुझे समझेगा ही। बस आज के दिन ये मेरा पेशेंस थोड़ा कम टेस्ट करे ना तो बहुत ही अच्छा होगा। यार ये इन लोगों को भी चैन नहीं है, और आपकी भी हिम्मत है जो ऐसे ऐरे गैरों की बातें सुन लेती हो और उन पे ध्यान भी दे देती हो। अगर मैं होता ना आपकी जगह तो पक्का पता नहीं ऐसे कितने लोगों से लड़ बैठा होता अभी तक। हाँ नहीं तो ये इंटरनेट के अगर 2 फायदे हैं ना तो उसके बदले 10 नुकसान भी हैं। पर वैसे आप सिर्फ इंटरनेट पर लिखने वाली राइटर थोड़ी ना है जो आपको ऐसे लोगों से फर्क पड़ना चाहिए। आपने तो अपनी एक बुक पब्लिश भी की हुई है ना। इतनी छोटी एज में ये अचीव करना बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। क्यों यार अब मैं तुमसे क्या छुपाऊं, हूँ तो सही मैं थोड़ी बहुत फेमस राइटर, बट इस सक्सेस के साथ बहुत सारी दिक्कतें भी फेस करनी पड़ती है हम लोगों को। क्योंकि अगर ऐसे लोगों पे हम गुस्सा भी हो गए ना, या इन्हें कोई मुंह तोड़ जवाब देने की भी सोची ना, तो इमेज हमारी ही खराब होगी। ऐसा लगता है हमारे लिए तो आगे कुआं और पीछे खाई वाला सीन है। क्योंकि क्या होता है ना, जिस स्पीड से लोग हमें सर पे चढ़ाते हैं ना, उससे डबल स्पीड से हमें नीचे गिरा भी सकते हैं अगर कुछ भी ऐसा वैसा हुआ तो। इसीलिए ना चाहते हुए भी मुझे अपना टेम्पर मेंटेन करके रखना पड़ता है।
कि चलो यार कोई बात नहीं, बट अंदर से खून ऐसा खौल रहा होता है ना कि क्या ही बताऊं। ये बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे सिवा किसी और को नहीं पता चलनी चाहिए। बाकी मैं अभी काफी कोशिश करती हूँ कि ऐसे लोगों की बातें अपने दिल पे ना लूं मैं, बट आखिरकार क्या ही किया जाए भाई, इस दिल के पास दिमाग थोड़ी ना होता है। इन मामलों में तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि भगवान मुझे फालतू कुमार जैसा केयर फ्री ही बना दो, क्योंकि कितना काम और पॉजिटिव रहता है ये हमेशा। चाहे मैं तो क्या, पूरी दुनिया इसको कुछ भी बोलती रहे, इसकी भी हिम्मत है यार। ये आपका पेशेंस सिर्फ अपने फैंस के सामने ही क्यों होता है, पर कभी मेरे साथ भी यूज कर लीजिए इसे। मैं भी कोई बुरा इंसान तो नहीं हूं ना जो आपको इतना गुस्सा दिलाऊं। उल्टा इन सबसे तो लाखों गुना बेटर ही हूं, जो इतनी बार सीन जोन होके भी बिना किसी कंप्लेंट के अपना मूड ठीक करने का ट्राई करता रहता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल उस लड़की को मेरा फैन ही मत बुलाओ, क्योंकि जो रियल फैंस होते हैं ना, उनको ना नए एपिसोड्स रीड करने से ज्यादा उनको लिखने वाले राइटर्स की कदर होती है कि पता नहीं भाई उनकी लाइफ में भी कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट चल ही रहा होगा जो वो लिख नहीं पा रहे हैं। ये ऐसे आलतू फालतू बकवास करने वाले लोग फैंस थोड़ी ना होते हैं, इन्हें तो सिर्फ अपने मतलब से मतलब होता है। इंसानियत मायने नहीं रखती इन लोगों के लिए। एंड सेकेंडली, कल ही तो मैंने इतनी सारी तारीफ की थी ना तुम्हारी, इतनी जल्दी भूल गए जो दोबारा से कॉम्प्लीमेंट्स लेने के लिए आ गए हो। तुम्हारा भी ना कभी पेट नहीं भरता, क्या चाहते हो कि बस मैं दिन रात तुम्हारे गुणगान गाते रहूं? पागल कहीं के। उफ, ये लड़का भी ना दुनिया चाहे इधर की उधर क्यों ना हो जाए, बट इसे सिर्फ अपने आप को ओवर स्मार्ट ही साबित करने में मजा आता रहता है हमेशा। अरे ये सब छोड़ो, अच्छा हुआ जो आपने मुझे कल वाला पैराग्राफ याद दिला दिया। वाह भाई, क्या तो कमाल की राइटर हैं आप, मजा ही आ गया अपने बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें पढ़ के। मैं आपके लिए सचमुच इतना इम्पोर्टेंट हूँ क्या? हाँ, जो आप मेरी फ्रेंडशिप में इतना बढ़िया बढ़िया लिखने लग पड़ी हैं। शुरू हो गए ना तुम, करने लग गए ना वापस से बेकार की हरकतें। मैंने बोला था ना कि इस बार में अब कोई बात नहीं होगी। अब जाओ सो जाओ और मुझे भी सोने दो, वैसे भी बड़ा ही बिजी दिन गया है मेरा। चलो बाय। गुड नाइट बेबी, सी यू टुमारो, बाय। प्रिया आज रात को लेकर बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि कल संडे था, तो आज यानी सैटरडे नाइट को मूवी मैराथन होनी थी। मतलब आज कम से कम 2 मूवीज तो पक्का देखनी थी। तो वो अपनी सारी फेवरेट मूवीज की लिस्ट निकालकर एकदम रेडी बैठी थी कि पहले वो फालतू कुमार से बातें करेगी और फिर उसके बाद मस्त हॉरर मूवीज देखेगी। पर दरअसल उसके लिए सिचुएशन थोड़ी हैप्पी थी और थोड़ी सी सैड। हाँ यार, आज का दिन आधा सैड है और आधा हैप्पी। कोई एक इमोशन सिर्फ चूज ही नहीं हो रहा मुझसे। वेल, सैड इसीलिए क्योंकि आज सब लोग शहर से बाहर गए हैं पापा की किसी कलीग की बेटी की शादी अटेंड करने के लिए, और घर में ऐसे अकेले अकेले बैठ के बहुत लोनली सा फील कर रही हूँ। और हैप्पी इसीलिए क्योंकि कल कॉलेज की छुट्टी है और मैं आराम से सुबह लेट तक सो सकती हूँ। वैसे तो मेरे मम्मी पापा ने मुझे बोला था शादी पे चलने के लिए, कितना बोला इनफैक्ट, बट मैं क्या करती वहां पे जाके, अपने हफ्ते की इकलौती सैटरडे नाइट खराब करती इतनी दूर तक ऐसे कोई फंक्शन में जाके जहां मैं किसी को जानती तक नहीं। इसके लिए भी बहुत ही ज्यादा हिम्मत चाहिए होती है यार। और फिर शादियां तो आती रहेंगी, बट इस टाइम मुझे रेस्ट की बहुत जरूरत है। वैसे भी इतना सैड, डिप्रेसिंग और फीलिंग्स के रोलर कोस्टर जैसे गया है ये पूरा हफ्ता। अब आज की बात ले लो, मुझसे चिराग ने कितनी बार आकर बोला कि हमारी इतने टाइम से जो डेट पेंडिंग है तो मैं उसके साथ आज चली जाऊं, बट मैंने तो साफ साफ मना कर दिया यार कि इस वीक और कोई हेक्टिक काम नहीं करना है मुझे। बहुत मेहनत हो गई है बाबा इस वीक में, अब मेरे पास नेक्स्ट वीक तक आना। एंड वेल, तब तक तो मैं मुश्किल चीजों को झेलने के लिए ना वापस से अच्छे से रेडी हो सकती हूँ। क्यों, उसने तो शक्ल ही बना ली, बट यार मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उसे बैठ के मना सकूं। एक तो ना मैं तुम्हारे साथ ना चाहते हुए भी डेट पर जा रही हूँ और तुम्हारे ड्रामे भी झेलूं। वाह भाई वाह, पागल दिख रही हूँ क्या जो हर जगह बेफिजूल के एफर्ट्स डालती रहूंगी? हाँ, तुम्हें गुस्सा करना है तो बेशक करो, मैं तो बाहर सिर्फ तभी जाऊंगी जब मेरा मन करेगा। एक तो वैसे ही बहुत बड़ी आलसी हूँ मैं, अगर फालतू कुमार के इतने बार बोलने के बाद भी मैं डेट पर नहीं गई हूँ तो ये चिराग से मिलने कहाँ से चली जाऊंगी जब मैं इसे इतना अटैच्ड ही नहीं हूँ। पता नहीं यार, अपना फ्रेंड्स का मन रखने के लिए ना पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है, और पता नहीं कहाँ लेके जाता है ये मुझे डेट पर। कहीं मैं अनकंफर्टेबल ना फील करूँ उस जगह पर। हाँ नहीं तो वैसे अगर ये फालतू कुमार मुझे कहीं बाहर लेके जाता तो पक्का मेरी फेवरेट प्लेसेस का खुद ही अंदाजा लगा लेता। इसको यूजुअली सब कुछ तो पता, हाय राम, इसको पता नहीं पहले से ही कैसे पता चल जाता कि मैं इसी के बारे में सोच रही हूँ।
अब और तो कोई है नहीं पूरे घर में मेरे साथ बात करने के लिए, तो सोच रही हूँ कि मेरे अकेलेपन का सहारा यही बन जाए आज। बस होपफुली कुछ इंटरेस्टिंग सा टॉपिक स्टार्ट कर दे यार ये। हाँ, या फिर ऐसा तो नहीं कि मैं फालतू कुमार से उम्मीद लगाकर बैठी हूँ कि मेरा अच्छा टाइम पास कर देगा ये। हाय मेरी सुंदर सी गुस्से वाली इंटरनेट पर लोगों से तगड़े तरीके से भिड़ जाने वाली प्रिया जी, कैसी हैं आप? क्या तो एकदम सही डिस्क्रिप्शन दी है मैंने आपके कल के मूड की। वैसे आप ना कभी कभी इन फालतू के लोगों के बारे में बहुत ही ज्यादा सोचती हैं। मैं तो आपकी फोटो देखकर ही पहचान गया था कि आप बहुत ही बड़ी वाली ओवर थिंकर होंगी। उसके बाद जब मैंने आपके राइटिंग के पैशन के बारे में जाना तब तो मुझे अच्छे से कंफर्म हो गया कि आप पक्का ज्यादा सोचने वाले लोगों में से ही हैं, क्योंकि राइटर्स का तो मेन काम यही होता है ना कि पहले डीपली सोचो एंड उसके बाद उसी पर लंबी लंबी कहानियां लिख मारो। क्यों? बट इस बात का बुरा मत मानिएगा, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, लेकिन ये बात मुझे कुछ हद तक सच लगती है। नहीं, एक्चुअली मुझे लगता नहीं है कि इतनी इजीली चीजों पर से आप मूव ऑन कर जाती होंगी जितना कि मैंने आपको अभी तक जाना है। बस आप इन चीजों में मुझे भी इंक्लूड कर लें और कभी भी मुझ पर से भी मूव ऑन करें। ये सही तरीका होगा हमारी फ्रेंडशिप को पकड़ के रखने का। और मैं तो वैसे भी आपको अब कहीं भी छोड़कर जाने वाला नहीं हूँ। एक नंबर का चेप हूँ मैं, ऐसे चिपका रहूंगा आपसे और हर दिन मैसेज की बाहर भेजता रहूंगा जब तक आप परेशान होके मुझसे मिलने के लिए फेस टू फेस नहीं आ जाती। ओके बेस्ट फ्रेंड। अबे ओ, माना कि मैं ओवर थिंकर हूँ थोड़ी बहुत, पर चीजों पर से मूव ऑन करने में ना टाइम लग जाता है। एंड मेरी राइटिंग इन सबसे काफी अलग होती है। वो तो आर्ट है भाई, आर्ट। उसको ऐरी गैरी बातों से कंपेयर नहीं करना, समझे बिडू? ये तो मेरी शराफत है कि मैं हर रोज तुम्हारे इरिटेटिंग से ताने और फ्लर्टिंग बर्दाश्त कर लेती हूँ, वरना फेस टू फेस तो छोड़ो, मैंने तो 2-3 बार अपने आप को रोका है जैसे तैसे तुम्हें ब्लॉक करने से। वैसे अब क्या आज भी हर दिन की तरह बोरिंग सा टॉपिक उठाने का इरादा है तुम्हारा? वहाँ चिराग ने मेरा सर खा रखा है मिलने के लिए और यहाँ तुम मुझे परेशान करे जा रहे हो। सैटरडे नाइट है भाई आज, कुछ तो मजेदार सा बनता है। क्यों, कुछ नया ढूंढ के लेके आओ, वरना मैं तो चली अपनी मूवी मैराथन में दौड़ लगाने के लिए। वूहू पारे। हाँ, आज तो मुझे काफी लाइट फील हो रहा है, इसीलिए इससे बहस करके ना मैं अपना मूड जरा सा भी स्पॉइल नहीं करना चाहती। आज तो कुछ तूफानी सा करने का मन हो रहा है। अरे मेरे बच्चे, मैं वैसे भी कोई भूलने वाली चीज नहीं हूँ जिससे तुम मूव ऑन कर पाओ। मैं अभय हूँ, अभय खुराना। मुझे भूलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। वैसे जोक्स अपार्ट, इस चीज को साइड हटा के बताओ कि आपका क्या आज सचमुच कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करने का मन है? तो क्या हम ऐसा करें मेरी जान कि एक और क्वेश्चन आंसर वाला राउंड खेल लिया जाए? अगेन बता रहा हूं कि ये कोई कंपटीशन नहीं होगा जो हम एक दूसरे से फिर से लड़ने बैठ जाएं। ये एक खेल है तो इसको हेल्दी गेम की तरह ही खेलेंगे, ठीक है? फिर बताइए, क्या रेडी हैं आप? चलो ओके डन। आज ना मेरा मूड थोड़ा एडवेंचरस है, इसीलिए मुझसे कुछ भी करा लो, मैं एकदम रेडी बैठी हूँ। एंड तुम भी क्या याद रखोगे, आज पहला क्वेश्चन पूछने की टर्न भी मैं अपने आप पर ही ले रखी हूँ, ठीक है? सो आर यू रेडी माय फालतू बॉय? तो तुम्हारा पहला क्वेश्चन ये है कि अभय खुराना, मुझे आज तक की सबसे वर्स्ट चीज बताओ जो तुम्हारे साथ कभी हुई हो। एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, ऐसी कोई बड़ी चीज जिसकी वजह से तुम्हारे अंदर एक बड़ा सा चेंज आया हो। बताओ, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वाह भाई प्रिया, आज तो पूरे फॉर्म में है। माना कि फ्रेंडली कंपटीशन है, बट स्टिल मैं यहाँ पर अपना बेस्ट ही देना चाहती हूँ। प्लस मुझे लोगों की लाइफ के ऐसे शर्मिंदगी से भरे मोमेंट्स जानने में कुछ ज्यादा ही मजा आता है। ओहो, आज तो लगता है सूरज किसी और ही डायरेक्शन से निकला है जो आप मुझसे पहले क्वेश्चन पूछने की बात कर रही हैं। बट मजाक को छोड़ो, ये कैसा अजीब सा सवाल पूछ लिया यार तुमने सीधा। I mean, कुछ टाइम तो देती ना एक आध इजी सा क्वेश्चन पूछ के। इस वाले सवाल से तो मेरे सारे के सारे कच्चे चिट्ठे खुल जाएंगे तुम्हारे सामने, और फिर कहीं मैं कम कूल बन गया तुम्हारी नजरों में तो। जस्ट जोकिंग। अभी बताता हूं। जब मैं स्कूल में था ना, मतलब कि क्लास 7th या फिर 8th के अराउंड, तो मुझे ना मेरे वेट और मेरी हाइट की वजह से बहुत ज्यादा बुली किया जाता था। सिर्फ मेरी क्लास के लड़के तो छोड़ो, आसपास के सेक्शंस के सारे लोग और मेरे सीनियर्स भी मेरा ऐसा मजाक उड़ाते थे कि मेरे साथ ना ये सीन था कि मैं ना बहुत ही नेक्स्ट लेवल का एकदम कमजोर था, बिल्कुल वीक, एकदम सूखी डंडी जैसा, और ऊपर से मेरी बिल्कुल टिंगू सी हाइट।
तो लोग पता नहीं मुझे छोटा बच्चा समझ लेते थे कि जरा सा बंदा तो है ही, चलो इसको छेड़ के मजे लेते हैं। पता नहीं माचिस की डिब्बी, छोटा चेतन बोलते थे मुझे। अभी भी गुस्सा आता है मुझे ये सोच सोच के। बट अगर तुम्हें ये सब सुनने में बुरा लग रहा है ना, तो ये जान लो कि ये तो सिर्फ जरा सा इंट्रोडक्शन है मेरी जान। हद तो तब हो गई जब मैं एक दिन स्टेयर्स के पास से गुजर रहा था और हंसी मजाक में मुझसे बड़ी क्लास वाले लड़कों ने मेरे सामने अपना पैर अड़ा दिया। अरे भाई, जो तो गिराऊं मैं मुंह के बल सीढ़ियों से कि सीधा हॉस्पिटल में यहाँ खुली मेरी। माथे पर पूरे 4 स्टिचेस आए, जिनका निशान सिर्फ मेरे माथे पे ही नहीं, दिल दिमाग पर भी है। बहुत ही गलत हुआ था मेरे साथ कि तुम्हें क्या ही बताऊं। बट फिर जब मैं 11th में गया ना, तो मैंने थोड़ी हाइट भी खींच ली और जिम वगैरह ज्वाइन करके थोड़ा वेट भी गेन कर लिया। बस फिर क्या, इसके बाद तो बुली होने की बातें छोड़ो, मैं खुद ही बुली बन गया। जस्ट किडिंग, मैं बहुत ही शरीफ और काइंड सा इंसान हूं यार। ये सब लड़ाई झगड़े मेरे बस के है ही नहीं। हाँ नहीं तो। अरे बाप रे, जब मैंने तुम्हारा मैसेज रीड करना स्टार्ट किया था ना, तब मुझे तो लगा था कि थोड़ा बहुत बुली तो हर बंदा ही होता है, इसमें इतना दिल पर लेकर बैठ जाने वाली कौन सी बात है। बट जैसे जैसे तुम्हारी स्टोरी आगे बढ़ी ना, मेरा तो दिल ही टूट गया यार। हाँ यार, ये तो बहुत ही गलत हुआ है तुम्हारे साथ बचपन में। उन लड़कों को तो बहुत ही गंदी पनिशमेंट मिलनी चाहिए थी, बट तुमने सही किया सेम मेथड यूज ना करके। मारपीट का जवाब कभी भी मारपीट नहीं हो सकता यार, और मैं तो इन चीजों में कभी बिलीव ही नहीं करती। वेल फॉरगेट इट। अब तो तुम स्ट्रांग हो ही ना, तो पुरानी बातें याद करके खुद को हर्ट करने का क्या ही फायदा। नहीं, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तुम्हारी टर्न है नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछने की। रेडी हो? पूछो पूछो। ओफो, बेचारे के साथ कितना बुरा हुआ ना। मैं होती ना तो मैं तो चिढ़ के स्कूल ही चेंज कर लेती और उन लड़कों की शक्ल तक नहीं देखती यार। ज्यादा पनिशमेंट तो नहीं, बस उन लड़कों को थोड़ी बहुत डांट पड़ी थी क्योंकि उन्होंने झूठ बोल दिया था कि मैं खुद ही अपना पैर अड़ने की वजह से स्टेयर से गिर गया था। बट खैर, तुम सही बोल रही हो कि अब ये सब याद करके क्या फायदा। छोड़ो, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है मिस प्रिया कि आप ऐसी क्यों हैं जैसी कि आप हैं। रुकिए, थोड़ा बेटर तरीके से फ्रेज करने दीजिए मुझे सवाल। मेरे कहने का मतलब ये था मिस प्रिया कि कभी तो आप इतनी कोल्ड और रूड हो जाती हैं मेरे साथ, और कभी इतने प्यारे तरीके से पैराग्राफ्स लिखती हो कि एकदम से हैरान कर देती हो। जरा बताओ तो मुझे कि ऐसा क्यों करती हो। हाँ, कॉम्प्लिकेटेड सी चीजें। देखो भाई, मेरा तो सिंपल सा फंडा है कि मैं किसी को भी ट्रस्ट करने से पहले और उसको अपनी ट्रू साइड दिखाने से पहले ना, उसे टेस्ट करना चाहती हूँ कि वो मेरी असलियत हैंडल कर भी पाएगा या फिर डर के भाग ही जाएगा। तो ये जो रूड वाला एक्ट है ना, ये बाहर से लोगों को थोड़ा डराने के लिए ही है और कुछ नहीं। और एक्चुअली मेरा असली वाला गुस्सा इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। ये तो कुछ भी नहीं है। एनीवे, तुमने टाइम देखा है? मुझे ना कम से कम आज 2 मूवीज देखनी है। तो अब जाओ, जाके सो जाओ और मुझे मेरा अकेला नाइट स्टे एंजॉय करने दो। बाय बाय। ओहो, आज तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन हो पाया यार। चलो कोई नहीं, बाकी की चीजें कल ही कर लेंगे। वैसे भी हमारे पास तो एक दूसरे के लिए टाइम ही टाइम है। गुड नाइट मेरी जान, टेक केयर, बाय बाय। प्रिया का ये संडे बहुत शानदार बीता था। वो अपनी कजिन्स के साथ शॉपिंग मॉल गई थी और बस अपनी सारी टेंशन्स वहीं छोड़ के भाग आई। और शॉपिंग तो वैसे भी लड़कियों के टेंशन भगाने की बेस्ट थेरेपी है। अब चाहे प्रिया इस बात से लाख इनकार करे, पर यह बात आज उसके लिए सच साबित हुई थी। उसने कपड़ों और फुटवेयर्स की शॉपिंग के बाद एक और थेरेपी वाला काम किया, मतलब आइसक्रीम खाने वाली थेरेपी। और ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाते ही प्रिया अपनी सारी टेंशन्स भूल गई, जिसके बाद अब सारी बुक्स एक साइड में करके ब्लैंकेट में घुसी वेट कर रही थी कि कब उसके फालतू कुमार का मैसेज आएगा और वो उससे दिन भर की सारी बातें शेयर करेगी। यार, ये हर रोज फालतू कुमार से रात भर चैटिंग करने की कितनी गंदी आदत लग चुकी है। अब तो इससे बात करे बिना ना खाली खाली सा फील होने लगा है, और वो भी नॉर्मल वाला खाली नहीं, बल्कि कैसे बिना चैट किए खाना तक हजम ना हो, ऐसा रूटीन में घुस चुका है कि उससे बात करने के लिए ना पागल हुई जा रही हूँ मैं। आखिर कोई ऐसे ऑनलाइन फ्रेंड से बात करने के लिए इतना एक्साइटेड कैसे रह सकता है यार। पर हाँ, ये इस मामले में ठीक है कि अगर इसे बाय बोल दो ना, तो ये चुपचाप सोने के लिए चला जाता है। बेकार में पीछे नहीं पड़ा रहता कि थोड़ी सी बात और कर लो, थोड़ी सी कर लो। एक बार टाटा बाय बाय बोल दिया तो मतलब पत्थर की लकीर।
I mean, इतनी अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए ना कि सुबह उसको काम पे जाना है और मुझे कॉलेज। मतलब रात भर जगे रहने से दोनों का ही नुकसान होगा। इस चिराग की तरह तो नहीं है कि एक बार कोई जिद पकड़ ली तो पूरा करना ही है उसे। अब आज सुबह उसका फोन पर मैसेज आया कि कल मंडे है, तो सारी कॉलेज की क्लासेस अटेंड करने के बाद डेट पर जाना फाइनल करते हैं। और इससे पहले कि मैं उसे मना करती, उसने पहले ही लंबा चौड़ा मैसेज लिख मारा कि इस बार चाहे आप कोई भी बहाना बना लो, ये प्लान कैंसिल नहीं होने वाला। चाहे आप लास्ट मोमेंट पर डेट कैंसिल कर दो और मैं वहाँ अकेले बैठा रहूं, मैं जाऊंगा जरूर। अरे ये कैसे बच्चों वाली जबरदस्ती की जिद हुई भला? तुम्हें पता है कि इस डेट से हम दोनों को ही कोई भी फायदा नहीं होने वाला है, तो फिर फायदा ही क्या ऐसा टाइम वेस्ट करने का? हाँ नहीं तो। बट खैर, इस बार तो मेरा भी कैंसिल करने का मन नहीं है। मतलब जाना ही है तो जल्दी जल्दी निपटा के खत्म करो ना यार। वो कहते हैं ना, चोट पर से बैंडेज जितनी जल्दी उखड़ जाए ना, दर्द उतना कम होता है। बस सब कल इससे मिल मिला के ये बैंडेज खींच ही देते हैं। क्यों, बाकी एक बार फालतू कुमार से भी डिस्कस कर ही लूंगी, कुछ एडवाइस वहां से भी मिल जाए तो अच्छा ही है। वैसे भी उसे इन सब चीजों का एक्सपीरियंस भी बहुत। लो, आ गया मेरा परमानेंट एडवाइजर। ये चिराग के साथ डेट पर जाने वाली बात तो इससे बाद में बताऊंगी। पहले कल वाली गेम को थोड़ा सा और खेल ही लेते हैं। मेरा काफी मन भी हो रहा है यार। ऊपर से कल तो बस एक ही क्वेश्चन पूछा था, पता नहीं इसे याद होगा भी नहीं गेम के बारे में। वैसे जरा देखो तो सही कौन सा टॉपिक छेड़ा है इसने आज। हाय मेरी बिजली की स्पीड वाली तेज तर्रार प्रिया जी, जो रूट सिर्फ इसलिए होती हैं ताकि अपनी सॉफ्ट साइड छुपा सकें। कैसी हैं आप? आज का आपका निकनेम कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया नहीं? वैसे जब मैंने आपका रूट क्यों होने का रीजन पूछा और आपने मुझे अपना आंसर किया ना, तो पता है आपके जवाब से पहले ही मेरे दिमाग में क्या आया कि अरे ये प्रिया मैडम तो एकदम नारियल की तरह है। मतलब कि बाहर से पत्थर की तरह सख्त और अंदर से मलाई जैसी मुलायम। बट इससे पहले कि मैं आपके बारे में कोई और ऑब्जर्वेशन इकट्ठी कर पाता, मुझे याद आया कि हमने तो कल सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछने में इतना टाइम वेस्ट कर दिया कि और कोई सवाल पूछ ही नहीं पाया। हमारी बातों का फ्लो देख रही हो तुम? कितने पक्के चड्डी बड्डी बनते जा रहे हैं हम। चलो आज ये गेम दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। मुझे आपके बारे में और भी बहुत सारी चीजें जाननी है। प्लीज, मैं पक्का आपको जरा सा भी इरिटेट नहीं करूंगा। अरे तुम इस बात में क्या प्लीज वीज कर रहे हो? मुझे तो खुद ये गेम खेलने का कितना मन कर रहा था। कल ये बातें जान के बड़ा मजा आया था तुम्हारे बारे में, इसलिए तो आज फिर से हो जाए। तो ठीक है, कल का पहला क्वेश्चन मैंने पूछा था और लास्ट तुमने, तो फिर अगर इस हिसाब से देखा जाए तो आज क्वेश्चन पूछने की टर्न भी मेरी ही बनती है। आज देखो बच्चों, क्या तो मजेदार सवाल मैंने पहले से ही सोच के रखे हैं तुम्हारे लिए। एकदम 100% प्रिपेयर्ड आया है अपन। तो मेरा आज का पहला क्वेश्चन ये है आपसे फालतू कुमार जी कि व्हाट इज योर ग्रेटेस्ट फियर एंड व्हाई? फटाफट से आंसर दे दो। बहुत ही फॉर्म में आई हूँ मैं आज तो, बिल्कुल रेडी होके। सिर्फ ये क्वेश्चन ही बल्कि आज तो मेरे पास सवालों की बड़ी सी पोटली भी है। ये जवाब देता देता थक ही जाएगा, बट मैं पूछते पूछते नहीं थकूंगी। ये क्वेश्चन तो वैसे मुझे हर बंदे से ही पूछने में बड़ा मजा आता है, एकदम वैरायटी के आंसर्स जो मिलते हैं। ये क्या तो डीप और सीरियस क्वेश्चन पूछ रही हैं आप मुझसे आजकल। ऐसा लग रहा है कि मानो कोई ट्रुथ एंड डेयर की बुक पढ़ के आई हैं। वैसे अगर आपके क्वेश्चन का सीधा और साफ आंसर दिया जाए ना, तो जिससे मुझे सबसे ज्यादा डर लगता है वो पहली बात तो कोई चीज है ही नहीं, एंड सेकेंडली वो कोई व्हाट नहीं बल्कि हु है। इसका मतलब हुआ कि मुझे किसी चीज से नहीं बल्कि सबसे ज्यादा डर एक इंसान से लगता है, जो कि है आप। आप है मेरा सबसे ग्रेटेस्ट फियर। है मैं? ये कैसा अजीब सा फियर हुआ बेकार सा तुम्हारा? लोगों को यूजुअली ऊंची हाइट से डर लगता है या फिर गहरे पानी का डर होता है। तुम तो बिल्कुल अलग ही हो यार इस केस में। तुम्हें तो मुझसे डर लगता है? जरा कुछ डिटेल दोगे इस बात में, या फिर ऐसे ही बात को अधूरी छोड़ दोगे मुझे कंफ्यूज करने के लिए? I swear to God, अगर ये आंसर में जरा सा भी हंसी मजाक हुआ ना तो ये गेम यहीं पे रोक दूंगी मैं। पता नहीं क्यों ये लड़का हर जगह प्रैंक्स घुसेड़ देता है अपने। जोकर कहीं का। जोकर भी नहीं, तुम तो खुद ही चलते फिरते एक जोक हो। मैं क्या इसको कोई भूतनी लगती हूँ या फिर कोई चुड़ैल दिखती हूँ जो मुझसे डर रही है? हाँ नहीं तो भूतनी हूँ तो नहीं, बट अगर इसने मुझे ऐसे गुस्सा दिलाया ना तो वैम्पायर की तरह तो इसका खून जरूर पी जाऊंगी मैं तो।
ओहो, मैंने एक दो बार मजाक क्या कर दिया। आपने तो मेरी बातों को सीरियसली लेना ही छोड़ दिया बेबी। मेरा सचमुच ग्रेटेस्ट फियर आप ही हैं। मतलब एग्जैक्टली आप नहीं है, बट मेरा ग्रेटेस्ट फियर ये है कि किसी दिन आप मुझसे बहुत ही गंदा वाला बोर हो जाएंगी और मुझे छोड़कर चली जाएंगी, या फिर मुझसे बातें मतलब कि चैटिंग करना बंद कर देंगी। और क्योंकि हम सिर्फ ऑनलाइन फ्रेंड्स ही हैं और आप मुझसे फेस टू फेस मिलने तक को तैयार नहीं है, इसीलिए मैं आपको ढूंढ भी नहीं पाऊंगा। मतलब आपसे कांटेक्ट बना के रखने के लिए मेरे पास कोई ऑप्शंस भी तो अवेलेबल नहीं है ना। बस फिर क्या, हमारे बीच दूरियां ऐसे ही बढ़ती जाएंगी और सिर्फ मैं ही होऊंगा जिसको ये फ्रेंडशिप सबसे ज्यादा याद रहेगी। और बस इसी के बारे में मैं लाइफ भर सोचता रहूंगा। मैं जानता हूं कि आप मेरी बात को कभी नहीं समझेंगी और सोचेंगी कि मैं बेकार में ही इतना सोच रहा हूं, बट मेरे अंदर का डर तो है ही ना। आप उसको चेंज करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकती। ये तो रहेगा ही हमेशा के लिए, जब तक कि मैं आपसे मिल नहीं लेता या फिर आपके बारे में कोई बहुत ही पर्सनल बातें जान नहीं लेता। क्यों? अबे यार, ये ना सब मैं समझ रही हूँ, ठीक है। ये आंसर पक्का ना तुम्हारा मुझसे मिलने मिलाने की बात करने या फिर मेरे एड्रेस वगैरह की जानकारी जानने का या कॉलेज की क्लास जानने का कोई नया तरीका है तुम्हारा, ताकि तुम मेरा ऑनलाइन के अलावा रियल लाइफ में भी सर खा सको। अब मैं तो तुम्हें इस मामले में सिर्फ इतना ही समझा सकती हूँ कि तुम मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड बन गए हो अब है, और जितना तुम्हें मुझे खोने पर बुरा लगेगा ना, उतना ही मैं भी तुमसे दूर जाने पर मिस करूंगी यार। और अब इतने टाइम बाद तो तुम्हें इस बात पर कोई शक नहीं होना चाहिए। चलो अब ज्यादा इमोशनल बातें नहीं करो, ठीक है? ना ही मैं करूंगी, वरना तुम तो सर पे चढ़ के बैठ जाओगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं गेम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने की टर्न आपकी है मिस्टर। जल्दी जल्दी अपनी तरह कोई अटपटा सा क्वेश्चन निकाल लीजिए। कोई टॉपिक चेंज करना तो भाई मुझसे सीखे। डेट पर जाने की बात को कैसे फिर से उड़ा दिया मैंने। वैसे ही डेट से याद आया, इसको तो मैंने चिराग और अपनी कल की डेट के बारे में तो बताया ही नहीं। चलो कोई नहीं, इस क्वेश्चन के बाद बता दूंगी। तो ठीक है, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है प्रिया जी कि मिस प्रिया वर्मा का ऐसा कौन सा वर्जन है, या फिर हिंदी में बोला जाए तो ऐसा कौन सा चेहरा है जो आज तक कभी किसी ने भी नहीं देखा, किसी के भी अच्छी तरह सामने नहीं आ पाया, जिसको आप हमेशा पूरी दुनिया से बहुत ही ध्यान से छुपा के रखती हैं? मेरा दूसरा फेस या फिर अदर लेस नोन वर्जन इज रिया। अगर प्रिया एकदम रूड है और प्यार मोहब्बत में ज्यादा विश्वास नहीं करती है एंड इन सब चीजों को सिर्फ अपनी बुक्स में यूज करती है, तो रिया एक होपलेस रोमांटिक है कि पूरी जिंदगी प्यार से शुरू होती है और प्यार पर खत्म होती है। यही हमारा सबसे बड़ा डिफरेंस है। अगर प्रिया बहुत बोल्ड है और किसी से नहीं डरती, तो रिया लाइफ के हर मोड पे खुद पे ढेर सारे डाउट्स करती है, जिसको लगातार बस एक ही बात का डर सताया करता है कि उसे कोई भी पसंद नहीं करता। ये ना मेरी आज तक की सबसे पर्सनल एंड सीक्रेट बात थी, जो मैंने इस पर ट्रस्ट करके बता दी इसे। कहीं मुझे पागल ना समझ ले कि मैंने अपना ही एक और नाम रख लिया। पता नहीं क्यों, बट काफी हद तक मैं आपकी ये प्रिया और रिया वाली बात अच्छे तरीके से समझ पा रहा हूँ। मुझे तो लगता है कि हर इंसान की ऐसी बहुत ही सारी पर्सनैलिटीज होती हैं जिनकी वजह से वो खुद की एबिलिटीज पर शक करने लगता है। बट ये बात कभी मत भूलना मेरी मैडम कि आप कितनी ज्यादा स्मार्ट और टैलेंटेड हैं, एंड ये चीज आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। क्यों? हाँ, ये भी बात है। खैर, मैं इस बारे में ज्यादा दिमाग नहीं चलाना चाहती, वरना मैं यही सब सोचती रह जाऊंगी। अब ये सब छोड़ो, मुझे ना तुम्हें एक बात बतानी है। बहुत बड़ी कोई बात नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हें पहले ही बोल के रखा था ना कि अगर ये चीज कभी हुई तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। बस इतनी सी बात है कि आज चिराग का मैसेज आया था और वो मिलने के लिए दोबारा से फोर्स कर रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि कल एक बार डेट पे जाके बात वहीं खत्म कर दूं। क्यों? अब तो वैसे मैंने उसे हाँ बोल दी है, बट तुम्हें ऐसे ही बताने का मन हो रहा था मेरा, तो मैंने तुम्हें बता दिया। हाँ, तो इसमें अब मुझे क्या बता रही हैं आप? मैं आपको एडवाइस दे के भी क्या ही कर लूंगा, आपने मेरी सुननी तो है नहीं। अरे बाबा, ऐसे चिढ़ क्यों रहे हो? मैं तो बस कैजुअली बता रही थी यार। बाकी कल डेट से वापस आने के बाद पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगी मैं तुम्हें। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूं मैं तुमसे। मुझे अब गेम आगे खेलने का मन सा नहीं रहा, थक गया हूँ, इसलिए सोने के लिए चला। आप भी सो जाइए, कल आपके लिए भी बहुत खास दिन है। अरे खास दिन कैसा? खैर, अगर तुम्हें नींद आ रही है तो सो जाओ, मैं रुकूंगी नहीं। हम कल बात करेंगे। ओके, बाय, गुड नाइट। आज प्रिया दिन भर इधर से उधर भागती रही। पहले क्लास, फिर चिराग के कहने पर लंबा ट्रेवल करके उसके फेवरेट कैफे में जाना और फिर वहां से घर वापस लौटना। तो अब रात होते होते प्रिया पूरी तरह से थकी और भरी हुई बैठी थी।
कि कब उसके फालतू कुमार का मैसेज आए और वो उसके सामने दुनिया भर की कंप्लेंट्स करे। पर आज तो फालतू कुमार का मैसेज आने का नाम ही नहीं ले रहा था। उफ, कितनी टायरिंग रही भाई आज की ये डेट। डेट का तो मतलब ही यही होता है ना कि दो प्यार करने वाले लोग एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए बाहर घूमने के लिए जाते हैं। पर यहाँ मेरे साथ तो कुछ उल्टा ही पड़ गया। क्या तो घुमाया है भाई चिराग ने मुझे, और वो भी सिर्फ एक शेक और एक प्लेट पास्ता के लिए। क्या ही जरूरत थी इतनी दूर जाने की। बोला मेरे साथ एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड करना था, इसीलिए मुझे इतनी दूर लेके गया। बट अब मैं इसको कैसे समझाऊं कि मुझे रत्ती मात्र इंटरेस्ट नहीं है इसके साथ कोई भी रोमांटिक टाइम स्पेंड करने का। अबे यार, कुछ तो करना पड़ेगा इसका। मुझे तो लगा था कि अगर मैं इसके साथ डेट पे चली जाऊंगी तो इससे अच्छे से रियलाइज हो जाएगा कि मुझे आई एम नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड, और ये आराम से मूव ऑन कर लेगा। बट मुझे क्या पता था कि भाई साहब के तो और भी बड़े बड़े ख्वाब हैं। एक साइड है इसकी सिचुएशन जिसने मुझे परेशान करके रखा है, और दूसरी साइड मेरा वो फालतू कुमार जो बिना मतलब के मुंह सड़ा के बैठा है। और यार, मुझे तो पता भी नहीं चल रहा है कि मैंने ऐसे क्या कर दिया उसे हर्ट करने जैसा। अरे बाबा, अच्छा खासा क्वेश्चन आंसर वाला गेम खेल रहे थे हम लोग, बट 2 मिनट में इसका मूड ऐसा चेंज हुआ कि जैसे पता नहीं मैंने क्या ही बोल दिया हो इससे। हाँ नहीं तो गेम ऐसे ही बीच में छोड़ के भाग गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये अभय चिराग की वजह से जेलस होकर चला गया, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है कि कल जब मैंने अपनी और चिराग की डेट की बात बोली थी ना इससे, तब भी अचानक से पता नहीं इसे क्या हुआ कि झट से नींद का बहाना मार के भाग गया। अगर सचमुच ये इस बात पे चिढ़ा हुआ है ना, तो मुझसे तो अच्छा खासा सुनने वाला है ये, क्योंकि अब इसमें मेरी क्या गलती है जब मैं खुद ही एक विक्टिम हूँ इस डेट की। और ऊपर से अगर मैं डेट पे गई भी तो इससे क्या मतलब, कोई बॉयफ्रेंड थोड़ी ना है मेरा जो अब मुझसे ये रूठ के बैठ जाएगा। बट इसे कौन समझाए ये बात। वैसे भी जनाब ने अभी तक मैसेज कहाँ किया है मुझे। 11:30 बजने वाली है बट नो मैसेज। लगता है उस दिन की तरह आज मुझे उसे पहले मैसेज भेजना पड़ेगा, नहीं तो हमारी बात ईगो में आके कहीं यहीं के यहीं न रह जाए। मैं ही इसे मैसेज कर देती हूँ। हाय मेरी अजीब से एकदम से गेम के बीच में गायब होके भाग जाने वाले ऑनलाइन फ्रेंड, कैसे हैं आप खुराना साहब? हर दिन तो तुम मुझे हाय हेलो कह के कोई ना कोई ऐसा इंट्रोडक्शन देते हो ना, तो इस बार मैंने सोचा चलो मैं ही तुम्हारे पास आ जाती हूँ। आज इतना लेट हो गया फिर भी तुम्हारा मैसेज नहीं आया, जबकि तुम ऑनलाइन बैठे हुए हो। सच सच बताओ कि तुम्हें हुआ क्या है जो ऐसे बिहेव कर रहे हो तुम मेरे साथ। एंड प्लीज ये तो बिल्कुल मत कहना कि कुछ नहीं हुआ, या फिर तुम बिजी हो इसीलिए मैसेज नहीं किया, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है कल तुमने मुझे बाय कैसे बोला था। सूखे सूखे तरीके से बात खत्म करके भाग गए थे कल तुम, एंड मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। और सबसे बड़ी बात तो ये, मेरा गिल्टी फील करना तो बनता ही नहीं है, क्योंकि इसमें मेरी क्या गलती है भाई। अपना मुझे इग्नोर करने की या फिर सीन जोन पर छोड़ने की ना कोई भी जरूरत नहीं है। मैं इधर बैठे बैठे तुम्हारे रिप्लाई का वेट कर रही हूँ, फटाफट से आओ। मैसेज तो भेज दिया, अब देखती हूँ कि कब तक रिप्लाई आता है। वैसे आज मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि इसका मूड कुछ ज्यादा खास नहीं होगा, इसीलिए ना थोड़ा कम ही गुस्सा करूंगी इसके ऊपर। बाकी तो खैर, अगर ये मुझे चिराग से छुटकारा पाने की कोई अच्छी टेक्निक बता दे तो मजा ही आ जाएगा। क्यों, मैंने तो हाँ क्या इसका मैसेज। अब बिना टाइम वेस्ट करे चैट बॉक्स खोल देती हूँ, देखती हूँ क्या बोल रहा है ये पागल। आज क्या बात हो गई भाई, जो कभी ना बात करने वाले लोग सामने से मैसेज कर रहे हैं। मैं कोई बिजी नहीं था, उल्टा मुझे तो लगा था कि शायद आज आप बिजी हो सकती हैं। आपकी डेट थी ना उस चिराग के साथ, एंड फिर काफी सारी क्लासेस भी होंगी। उससे पहले तो मुझे लगा था कि आप आज या तो लेट घर ना आई होंगी, और अगर टाइम से आ भी गई होंगी तो जल्दी सोने के लिए ना चली गई होंगी। कितना लेट हो गया है ना, इसीलिए मुझे ऐसा लगा। बाकी आपके लिए तो मैं क्या ही बिजी होऊंगा। पर सच बताऊं तो कल ये डेट वाली बात सुनकर ना मेरा मूड हल्का बहुत खराब तो हुआ था, क्योंकि जो इंसान आपको पिछले कितने महीनों से मिलने के लिए बोल रहा है, आप उसे इग्नोर करके किसी और बंदे के साथ घूमने जा रही हैं, जिससे आप प्यार तो छोड़ो बल्कि उससे अपना ज्यादा स्पेशल फ्रेंड मानती भी नहीं है। उसके अलावा तो मैं आपको क्या ही बोल सकता था, क्योंकि ये आपकी लाइफ है एंड आप मेरी गर्लफ्रेंड थोड़ी ना है जिसपे मैं अपना हक जमाने की कोशिश करूं। आप मेरी सिर्फ एक फ्रेंड ही तो हैं, और आपके डिसीजन को सपोर्ट करने के अलावा मैं क्या ही कर सकता हूं। खैर मेरी बात छोड़िए, मैं तो 2 मिनट में पहले जैसा हो जाऊंगा। आप अपनी डेट के बारे में बताइए कि कैसी गई वो। हाँ, और कम इंटरेस्ट दिखा लो मेरी डेट में। बात करने का टोन तो देखो, कैसे पूछ रहे हो जैसे कि जबरदस्ती बस पूछना ही पड़ रहा हो, टॉपिक बदलने के लिए, वो भी क्यों। और ये क्या तुम बार बार मुझे सुनाते रहते हो ये बोल बोल कर कि कोई हक नहीं है तुम्हारा मेरी लाइफ पे।
या फिर मैं तुम्हारी एडवाइसेस को सीरियसली नहीं लेती हूँ? अरे इस सिचुएशन में मैं क्या ही करती जब मुझे लगा कि इससे एक बार मिलके थोड़ा शांत हो जाएगा ये। बट यार ये तो और भी ज्यादा रोमांटिक हो गया। अब घर जाते ही ढेरों मैसेजेस की बौछार कर दी इसने तो। बट अभी तक रिप्लाई नहीं किया है मैंने, तुम्हें पता है? मैं तो खुद तुमसे बोल रही हूँ कि मेरी जान छुड़वाओ इससे। मुझे नहीं बनना इसकी जबरदस्ती वाली गर्लफ्रेंड। अब इससे ज्यादा तो फ्रेंडशिप क्या ही खराब होगी। आखिर कब तक दोस्ती खराब होने के डर से मैं इसके साथ डेट्स पे जाती रहूंगी? क्यों? कोई ढंग की एडवाइस दोगे अगर, तो क्या पता मैं उससे भी ले लूं और सक्सेसफुल भी निकल जाए। अब तो मुझे इसी से आखिरी उम्मीद है कि मेरी थोड़ी बहुत हेल्प कर दे। बाकी तो मुझे कोई आइडिया सोचना पड़ेगा। ओहो, मैं सचमुच पूछ रहा था कि आपकी डेट कैसी रही। इंटरेस्टेड हूं मैं आपकी बातों में, पर आप तो गुस्से में ही आ गई मेरी मोहतरमा। वैसे इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो तुम? एक नॉर्मल सी मीटिंग की तरह ही लो ना ऐसे। नेक्स्ट टाइम कभी दोबारा मिलने के लिए बुलाएगा ना आपको, तो कोई अच्छा सा बहाना मार देना, बात खत्म। और वैसे भी इसने एक ही डेट पर जाने की बात तो बोली थी ना, वो हो गई, तो अब डील खत्म। कुछ पूछा वगैरह था क्या उसने आपसे, जो आप इतना टेंशन में आ रही हो? अरे यार मुझसे तो कॉन्वर्सेशन की स्टार्टिंग में ही पूछने लगा था ये कि आपका कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं, और अगर नहीं है तो आप मेरे साथ तब भी रिलेशनशिप में आने के लिए मना क्यों कर रही हो। फिर जब मैंने इसे कहा कि दैट्स बिकॉज आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो मुझे अपनी बातों में उलझाने लग पड़ा कि एक बार जब तक गर्लफ्रेंड नहीं बनोगी, कुछ नया ट्राई नहीं करोगी, तब तक एक्सपीरियंस कैसे मिलेगा, और ऑफ कोर्स वो चीज पसंद कैसे आएगी। पीछे ही पड़ गया, बाय गॉड। बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़वा के आई हूँ मैं। हाँ नहीं तो तभी तो इतना ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रही हूँ, वरना मैं कोई पागल हूँ क्या? बस अब बहुत हो गया। इससे पीछा छुड़वाने के लिए ना मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तुम कोई सोल्यूशन क्यों नहीं बताते हो यार? मुझे अब इससे फ्रेंडशिप बचाने में भी रत्ती मात्र इंटरेस्ट नहीं है। वैसे भी तुम्हारे ट्रू दोस्त ना तुम्हें ऐसे ब्लैकमेल करके परेशान नहीं करते। प्लीज एडवाइस दो ना यार कोई। हाँ, अगर अब मुझे सीधा भी इसको नो बोलना पड़ेगा ना, तो मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ। बट मुझे ऐसा कोई टेम्परेरी सोल्यूशन नहीं, बल्कि परमानेंट इलाज चाहिए इस बीमारी का। अब पानी सर के ऊपर से गुजर रहा है, और इन छोटी मोटी बहानों से ना मैं काम नहीं चलाने वाली। कोई कुछ अच्छा खासा बड़ा सा प्लान करना पड़ेगा। देखो, वैसे सच बताऊं तो मेरे दिमाग में एक तड़कता भड़कता आइडिया तो आ रहा है, बट इसके लिए तुम्हें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और अपने दिल को भी अच्छी तरह समझाना पड़ेगा। एक्चुअली मेरे दिमाग में ये आइडिया बहुत टाइम से आ रहा था, बट मुझे लगा था कि ये सजेस्ट करके मैं अपनी लाइन ना क्रॉस कर दूं, इसीलिए मैंने आपको कुछ नहीं बताया। आप मुझसे गुस्सा भी बहुत ही जल्दी हो जाती है ना, तो मेरे जैसा भोला भाला लड़का क्यों अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने को तैयार हो जाएगा? क्यों? अरे वाह भाई, वैसे तो कुछ भी बकवास बोलने से पहले एक बार भी नहीं सोचते तुम, तो अब क्यों इतना दिमाग चला रहे हो? चुपचाप अपना आइडिया बताओ ना। मैं इस टाइम कितनी डेस्परेट हूँ कि मैं कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाऊंगी यार, बस पीछा छूट जाए उससे। हाँ, बताओ, ये आइडियाज लेके बैठा है और मुझे अभी तक बता नहीं रहा है, पागल कहीं का। एक नंबर का फालतू, ये फालतू कुमार यार। बस कोई मस्त सा आइडिया दे दे तो मजा ही आ जाएगा। ओहो वेट, बताता हूँ, काम तो हो जाओ पहले। हाँ, तो मेरा आइडिया ये था कि क्यों ना आप इस चिराग के सामने मेरी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करें। I mean, देखो, आपको इससे पीछा तो छुड़वाना ही है ना, और इसका आपके पीछे पड़े रहने का सबसे बड़ा रीजन तो यही है ना कि उसे ऐसा लगता है कि आपका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तो ठीक है ना, अगर मैं आपका रियल बॉयफ्रेंड नहीं बन सकता तो फेक वाला ही सही, क्यों? इससे आप उससे हमेशा के लिए फ्री भी हो जाएंगी एंड एक रीजन भी मिल जाएगा। प्लस आप ही बोलती थी ना कि आपके फ्रेंड्स आपका इतने टाइम तक सिंगल रहने का मजाक भी बनाते थे, तो अब उन सभी को सबक सिखा दो कि आप अकेली नहीं हो। अगर ज्यादा कुछ डाउट करेंगे ना तो बोल देना कि मुझे रिलेशनशिप सीक्रेट ही रखनी थी, इसीलिए आपने ये बात सभी से छुपाई। और ये भी बोल देना कि मेरे बॉयफ्रेंड को पार्टी शार्टी ज्यादा पसंद नहीं है, तो हम हमेशा अकेले में ही घूमने जाते हैं। ये लो, मिल गया तुम्हें सॉल्यूशन। अब इससे ज्यादा तो मैं तुम्हारी क्या किसी की भी हेल्प नहीं कर सकता। कैसा लगा आइडिया मेरा? इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। ये आइडिया तो बहुत ही जबरदस्त है, मुझे काफी पसंद आया। सबसे बेस्ट बात तो ये है कि तुम मेरे अच्छे फ्रेंड भी हो, तो मुझे सपोर्ट भी करोगे उस चीज में। और क्योंकि मेरा एड्रेस नहीं जानते हो तो तुम मुझे ज्यादा परेशान भी नहीं करोगे। दिमाग देख रही हो तुम मेरा बेबी, क्या तो आइडियाज आते हैं एक के बाद एक। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मैं सस्पेंस थ्रिलर मूवीज लिखना शुरू कर दूं, हिट होंगी सारी की सारी। थैंक यू बोलो तुम मुझे कि मैंने तुम्हें इतनी बुरी सिचुएशन में फंसने से बचा लिया।
हाँ थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। वेल कल की तो छुट्टी है तो इसीलिए ये बात चिराग को परसों ही बता पाऊंगी और बस उससे फ्री हो जाऊंगी। हाँ फाइनली। बट हाँ तुम ना ज्यादा हवा में मत उड़ो, ठीक है? मुझे सोने जाना है, आज बहुत ही टायरिंग नहीं था वैसे भी। चलो बाय, गुड नाइट। गुड नाइट मेरी टेंशन फ्री आसाद डार्लिंग।